देखो, आज हमारे शुरू कर रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के पीवाईक्यू, जो उसमें पहले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो करते हैं। इससे पहले देखो, मैं आपका एवरेज कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम करा चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरी पूरी ट्राई है कि एग्जाम से पहले पहले मैं आपके सभी टॉपिक्स के पीवाईक्यू आपको करा दूँ। चलिए, तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 800 है वो आपके 956 बन जाते हैं इन 3 ईयर्स में एट अ सर्टेन रेट, किसी भी रेट पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन कहता है, उसके बाद ने आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 4%, 4% अगर इंक्रीज कर देते हैं रेट, तो व्हाट अमाउंट विल बी 800 बिकम इन 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 800 रुपये है वो 956 रुपये बन जाते हैं 3 साल में आपके, किसी भी सर्टेन रेट पे अगर 4% और बढ़ा दिया जाए रेट, तो 800 3 साल में कितने बन जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले या तो हम रेट निकालेंगे, है ना। कैसे करेंगे भाई, 156 है, 800 रुपये थे, 3 × 100, ये सब कैलकुलेशन करो, रेट निकालो, फिर उसको इंक्रीज करो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या देखना है, देखो, इंक्रीज किया है सिंपल इंटरेस्ट में, यानी कि हर साल इंक्रीज हुआ होगा। 4% हुआ है, कितने ईयर्स के लिए हुआ है, 3 ईयर्स के लिए, यानी कि 4 × 3, टोटल आपका 12% इंक्रीज हुआ है। किस पे इंक्रीज हुआ होगा, 800 पे। तो क्या करोगे, 800 का 12% निकाल लो, ठीक है गाइस। निकाल लिया हमने, आपका क्या आ गया, 96, ठीक, 96 रुपीज़ आ गया बस। जो आप पे था भाई, 96 रुपये और इंक्रीज हो जाएंगे बस, जो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है 96, और ऐड कर दीजिए, इसमें क्या आया, 2। ठीक है, 2 दो प्लेस पे है, यानी कि ये ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो जाता है। 2 2, यानी कि मुझे यूनिट प्लेस से टेंस प्लेस तक भी जाना पड़ेगा। ये कितना होता है, 14 होता है, लेकिन 1 कैरिंग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 50। बस ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है गाइस। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हमारा, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू गेन 81 रुपीज़ इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.5 पर एनम। तो देखिए, तो सिंपल बेसिक है कि भाई 81 है, इंटू 100 कर दो परसेंटेज का हटा के, ये 450 हो जाएगा। ये 4.5 था तो इसको हटा के एक और जीरो इंक्रीज कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया गाइस। ये 9, ये 9, ये 1, ये 5, ये भी 5, 20, और इस 5 से 4, ठीक है। तो 4 इज योर आंसर। ये तो बेसिक वाला फॉर्मूले बेसिस पे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये क्वेश्चन आता है और ये कहता है आपका कि वाट रेट, है ना, एट वाट रेट ऑफ एनम सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 10,000 डबल इन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में 10,000 डबल हो जाते हैं, तो किस रेट पे होंगे। तो डबल का मतलब है कि 10,000 और ऐड हो जाते हैं, ठीक है भाई। हमारे 10,000 और ऐड हो जाते हैं। अब प्रिंसिपल भी 10 था, ये बेसिक फॉर्मूले से बता रहा हूँ, इंटू 100 करते हैं परसेंटेज का, और यहाँ 15 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। अब इतना बचता है आपका, तो ये 3 और ये 20 हो जाता है गाइस। अब इसको करेंगे तो आप 6.6666 चलता रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी अप्रॉक्स में ये 8 नहीं, यहाँ 7 होना चाहिए था, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। बेसिक है तो इसमें कुछ नहीं है। या फिर आप एक चीज़ याद रख के, जब भाई डबल हो रहा है तो मुझे पता है 10,000 डबल हो रहा है और 10,000 ही है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 100 बचेगा। 100 और 15 का फंडा है, वो कैलकुलेट करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपका कहता है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 20 ईयर्स। यानी कि मान लो भाई 100 रुपीज़ थे, वो ट्रिपल हो गए, यानी कि भाई 300 हो गए, लेकिन हुए इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट तो सिर्फ 200 रुपये मिला है ना, कितने टाइम में मिला है, 20 ईयर्स में। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 10% का मेरा इंटरेस्ट रेट आ चुका है। अभी क्या पूछ रहा है, विल द इनिशियल सम, ये सम होगा, बिकम डबल एट द रेट, ठीक है, इसी रेट पे डबल करना है, यानी कि 100 पे सिर्फ 100 रुपीज़ लाने हैं, 10% है। तो अगर 100 का अगर आप 10% निकालोगे गाइस,
तो आप क्या बताएंगे, 10 रुपये मिलते हैं एक साल में, 100 रुपये चाहिए, कितने में मिलेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 10 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा आपका। समझे, ये याद कर लो, ये ट्रिपल डबल ट्रिपल ये सब इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार एग्जाम। देखो 2011 से शुरू है, 2000 आपको 20, 21, 26 के क्वेश्चन मिल सकते हैं आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि राम है, राम ने 8,000 रुपीज़ लिए हैं 12% एनम पे, सिंपल इंटरेस्ट ही है। मोहन ने लिए हैं 900 ओ 9100 एट 10%। इन हाउ मेनी ईयर्स विल दे बोरोड अमाउंट बी इक्वल, यानी कि उनका सिंपल इंटरेस्ट और जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाए, वो कितने सालों में होगी ये हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले अगर यहाँ देखो तो 12% है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1% की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे सर नो 960, ठीक है, ये इसकी आएगी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। इसकी बात करें हम 10% पे है तो इसका आएगा इंटरेस्ट हमारा इतना, डिफरेंस कितना है 50 का, दोनों में डिफरेंस 50 का है। और यहाँ अमाउंट में कितने का डिफरेंस है, यहाँ कहेंगे 100 का डिफरेंस है। 50 से अगर इसकी डिवाइड करते हो गाइस तो 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका आएगा 2 यानी कि 22 ईयर्स में ये 50 रुपीज़ हम कवर कर लेंगे। क्योंकि देखो इंटरेस्ट में 50 का गैप है, तो ये 50 का गैप है तो यही तो कवर करा सकता है, क्योंकि यहाँ 50 रुपीज़ ज़्यादा है और ये अमाउंट ज़्यादा है, तो ओवरऑल आपके 22 ईयर्स में जाके सेम हो जाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था गाइज, ये क्वेश्चन कह रहा था, सॉरी गाइज एक मिनट, हाँ कोड से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 20 ईयर्स। सेम टाइप क्वेश्चन जैसे अभी ऊपर के आपने देखो 2011 में 2012 में भी आ गया भाई, डबल हो रही है तो यानी कि 100 रुपीज़ आ रही है, लेकिन कितने ईयर्स में, तो मैं कह सकता हूँ 5% इंटरेस्ट है, ट्रिपल ही करना है, यानी कि 200 रुपये मुझे चाहिए और 5%, यानी कि 5 रुपीज़ मिलेंगे मुझे एक ईयर में, तो मुझे टोटल कितने ईयर्स में मिलेंगे, 40 ईयर्स में मिलेंगे मुझे। याद आ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे करते, देखो एक बार और देख लो, इजीली समझाता हूँ भाई। 100 रुपीज़ ऐड करते हैं, जितने टाइम हुआ है उससे एक कम इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट डबल हो रहा है, ये है हमारा अमाउंट, भाई ट्रिपल है मान लो, ये है अमाउंट, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यानी कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो 100 रुपीज़, तो इंटरेस्ट तो हमें सिर्फ 200 रुपीज़ मिला होगा ना 20 ईयर्स के लिए, तो उससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे, और बाकी हमें देखना है कि भाई हमें एक ईयर में कितने मिल रहे हैं, उस हिसाब से ईयर की मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना गाइस, बहुत आते हैं बैंक्स में, डिवाइडेड पोर्शंस में, टू पोर्शन में, इस तरीके से। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है राम ने इन्वेस्ट किए, ठीक है, राम है उसने इन्वेस्ट किए टू इक्वल अमाउंट, दो इक्वल अमाउंट इन टू बैंक्स में, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसे 10% और 12% एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिव, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एट वाट एंड ऑफ ईयर द इंटरेस्ट अर्न, उसने एक साल बाद वंस, ये 7 नहीं है गाइस, ये 6 है, मिसप्रिंट है, 1650 है, ठीक है। फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन ईच, ठीक है। अब उसने क्या क्या सम इन्वेस्ट किया वो ये पूछ रहा है। ये देखो पी सेम है, इंटरेस्ट 1 ईयर है, ओ टाइम 1 ईयर, एक 10% पे है आपका, ठीक है गाइस। फिर प्लस करो पी, एक 12% पे इंटू 100 इक्वल टू 1650 है। तो अगर मैं कहूँ भाई पी बाई 100 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आपका 22 हो जाएगा इंटरेस्ट, और यहाँ कितना है 1650, तो मैं कह सकता हूँ ये 2 टाइम्स, ये 1 और 50 जा सकता है। अब इसकी बात करें तो ये आपका 75 और 00 इधर आ जाएंगे, यानी कि पी जो है आपका 7500 उसने इन्वेस्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ऑन सम पे मनी 1/9 ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ रेट। देखो गाइज याद रखना, जहां भी क्वेश्चन में आपके कहीं भी क्वेश्चन में अगर ईयर और रेट इक्वल है और इस तरीके से फ्रिक्शन है, तो एक चीज याद रखो, अंडर रूट लो
इस जो वैल्यू है उसको रखो और 100 करके इनको सॉल्व कर लो। अब बाहर निकालोगे तो आपका आएगा 10/3। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3/3 यही आएगा, चाहे आप यहाँ पे रेट पूछ ले या टाइम पूछ ले, फॉर्मूला यही है। इस चीज़ को याद कर लो, रट लो, ट्रिक समझ लो, कुछ भी कर लो। जो वैल्यू है उसका अंडर रूट करो, अंडर मल्टीप्लाई करके 100 से, ठीक है, वो आपका आ जाएगा आंसर। अब देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए थे, अब ये क्वेश्चन हमें करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि कैलकुलेट करना है अमाउंट हमें 1250 पे 2 ईयर्स के लिए 4% पे एड कंपाउंडली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम जानते हैं, देखिए 1250, इसका 4% हमें निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया गाइज, ये 2, ये 5, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 2, 5, यानी कि 50 रुपीज़ एक साल में आएंगे, है ना। तो 50 + 50, अब 50 का 4% फिर निकालना है। अब 50 का 4% निकालोगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 2, 2, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आया, 102, 102 आ रहा। अब 2 देखो यूनिट प्लेस पे, किस पे, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, ऑप्शन बी में है। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब एक वो भी ऑप्शन में हमारे 2 है तो वही आता है, क्योंकि यहाँ हमारा 0 है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, बेसिकली अब मैं यहाँ एक एक तुम्हें स्टेप नहीं बता सकता, क्योंकि ये PYQ सीरीज अगर वही करने बैठूंगा तो PYQ के क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो देखना है तो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, उनको जाके देख सकते हो, वहाँ डिटेल में सॉल्यूशन है हर टाइप के क्वेश्चन की, टॉपिक वाइज वहाँ टाइप वाइज मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, एक सम है मनी जो एंड मतलब 4 साल बाद 1/5 हो जाती है उसके प्रिंसिपल के। तो देखो 1/5 होने का मतलब है कि प्रिंसिपल 5 है और इंटरेस्ट है हमारा 1, ठीक है। और क्या पूछा, व्हाट इज द रेट परसेंट, रेट परसेंट एनम पूछ रहे हैं। तो अगर हम इसको कहें, एक इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 हमारा अमाउंट है, ठीक है, रेट नहीं पता लेकिन 4 ईयर्स पता है, रेट हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको कहूँ डायरेक्ट 20 और इसको कह दिया जाए ये, तो हम कह सकते हैं 4% इज योर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब चलो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिकली अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करें तो वो इजी होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिक वगैरह। जहाँ ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई, जहाँ कॉन्सेप्ट थे वहाँ मैंने कोशिश कर रहा हूँ इसमें एक्सप्लेन करता चलूँ साथ में। बाकी तो बेसिक फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले उनसे करोगे तो एकदम उसी से जल्दी होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा सम है, ठीक है, 2600 हमारे सम है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक 9% और एक 7% है ना। इफ द टोटल एनुअल इनकम, जो टोटल इनकम है वो हमारी 207 हो गई है, फाइंड द मनी लैंड एट 7%। तो 7% पे कितनी होगी, तो देखो वही है कि भाई 2600 माइनस के एक्स होता है एक वैल्यू, ठीक है, इसको किसी पे भी ले लो, 9% पे ले लो इसको, ठीक है, और प्लस करोगे x इंटू 7% बाई 100, तो आपका इधर 207 होना चाहिए। अब इसकी बात करें तो 207 डबल ज़ीरो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है यहाँ 2600 माइनस एक्स 9% प्लस एक्स 7%। तो अगर यहाँ देखें तो 2600 इंटू 9 आएगा, माइनस के 9x आएगा और इधर आएगा आपका प्लस के 7x, तो माइनस के 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस के 2x हो जाएगा यहाँ, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 4 और 2 करेंगे 102, ठीक। ये वैल्यू इधर उठ के आएगी, ये वैल्यू इधर लेके जाएंगे हम। तो जब ये कैलकुलेशन हम चेंज करेंगे गाइस तो ये कैसे हो जाएगी, देखो ये तो हो जाएगा अब आपका 2x, और यहाँ क्या वैल्यू आई थी हमें, इसकी मल्टीप्लाई 9 से की थी ना, तो 0 0 वो 4 से कर दी थी हमने। 6 से कितने होते हैं हमारे 4, 5 कैरिंग 8 होते हैं, और 8 में 5 जोड़ेंगे तो हम कितना आते हैं 23। इससे माइनस कितने करने हैं गाइस, 20700 0 0, ठीक, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14 7। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1350, ये आना चाहिए हमारा आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेते एक बार कि हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है।
भाई इसकी मल्टीप्लाई में इससे करेंगे तो डबल जीरो सिक्स जाता है 4, 5 कैरिंग जाएगा, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, बिल्कुल सही है। इनको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 0 0, ठीक है। 14 में से 7 गए हमारे 7 आएंगे, और 3 में से गए 2, 2 7 डबल ज़ीरो तो 1, 3 5 डबल ज़ीरो। हाँ, तो ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है हमारे। अरे नहीं 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 नहीं, ये हमारा आ गई एक्स की वैल्यू, और 7% वाली पूछी थी ना। हाँ, तो 7% पे इतना ही आना चाहिए। ऑप्शन में मिस्टेक है गाइस, ठीक है, इसका आंसर आएगा ही। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमारे और क्वेश्चन बचे हैं, ये 2014 है ना कि 30,000, क्योंकि अभी 30,000 तो पता नहीं कब आएगा, तब तक हम रहेंगे भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है इफ़ ए पर्सन repaid 22500 after 10 years borrowing a loan at 10% per annum simple interest, find out what is the amount did he take a loan। मतलब कह रहा है कि 10% से 10 ईयर में वो इतना वापस करता है, इतना वापस करता है, यानी कि ये आपका इंटरेस्ट प्लस अमाउंट सब कुछ है। तो देखो, अगर मैं देख के हूँ 10% से 10 ईयर से, तो 10% इंटू 10 ईयर, तो हम कह सकते हैं कि 100% रिटर्न कर रहा है वो। 100% रिटर्न कर रहा है, यानी कि जितना उसने अमाउंट लिया था उतने ही उसको रख के दिया। तो हम कह सकते हैं इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो 11250, यानी कि इतना अमाउंट था और इतना ही दिया, क्योंकि 100% का मतलब है जितनी चीज ली उतनी ही और ऐड करके उसको दी। तो देखो ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन बी। खत्म हो गया है आपका क्वेश्चन, आंसर ही आ गया। इतना इजी था, अगर थोड़ा सा बेसिक से माइंड को खोल के रखेंगे। भाई 10 से 10 दिखा, मुझे दिखा कि 100% है। ठीक है गाइस, चलो अब नेक्स्ट। बहुत हार्ड नहीं आता, बस आपको कॉन्सेप्ट सब पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होंगे तो ये है, कुछ क्वेश्चन आप ट्रिक से नहीं तो लेकिन बेसिक मेथड से तो आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और बाकी अगर पेपर में आप अपनी स्पीड बना के लाते हैं, भाई मान लीजिए रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में अगर आप अपनी स्पीड बनाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको बेसिक मेथड से भी, कॉन्सेप्ट से भी ट्राई करके देख सकते हो। 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है गाइस, ठीक है। ट्रिक ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ ट्रिक मिलती रहेगी। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं सिर्फ पढ़ूंगा, हल्का सा हिंट दूंगा, बाकी ये आपके लिए डू इट योरसेल्फ। क्या एक बैंकर है, 6,000 रुपये दे ले रहा है एक 10% पे, 5,000 12% पे, ठीक है। सेम पीरियड है, सेम इंटरेस्ट है, ठीक है। ये क्या हो गया क्वेश्चन में, एट सेम टाइम एंड ए सेम पीरियड ऑफ टाइम। सेम रेट होगा यहाँ पे गाइस, जहाँ तक मैं समझता हूँ, है ना। सेम रेट पे और सेम पीरियड ऑफ टाइम पे, फॉर बैंकर रिसीव्ड 2400 एज टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ लोन्स, फाइंड द पीरियड ऑफ बैंकर। देखो दो अमाउंट्स है, 10% एक 12% पे, दोनों डिफरेंट अमाउंट है, सेम टाइम पे सेम पीरियड के लिए रखी जा रही है और टोटल इतना है। तो जैसे अभी हमने वो एक्स वाला किया था उसी के फॉर्मूले फॉर्मेट पे ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको खुद ट्राई करेंगे, कमेंट में इसका आंसर आप बताएंगे सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये कहता है हमसे कि सम है वो डबल हो जाता है 16 ईयर्स में, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स विल इट इन 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में कितना होगा। तो देखो डबल है, यानी कि 100 रुपीज़ 16 पे मिल रहे हैं, 850 4 25, ठीक है। 25/4, इसको और छोटा करना है तो और कर लो। इसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी, देखो 6.1 बचेगा 25, ठीक है। इतना मिलता है हमें 1 ईयर्स में, 8 ईयर्स में ये पूछ रहा है। तो कोई नहीं, 6.25 इंटू 8 करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। 16 होता है, 16 में 4 जाएंगे फिर 0, 6 का कितना होता है आपका 48 होता है, 48 में कितना ऐड कर रहे हो 2, यानी कि 50। तो यानी कि 100 में 50 मिलेगा, यानी कि हाफ, समझ रहे हैं ना, 1/2 का हाफ। भाई 100 है, मिल कितने रहे, 50 मिल रहा है मुझे, तो उसका तो आधा हो गया ना ये, तो 1/2, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका 215 तक मैंने आपके ये करा दिए हैं, ठीक है गाइस। 2015 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं आगे की, तो 16 17 18
19, 20, 21, 22 तक, मतलब जहाँ तक भी मेरे पास कंटेंट अवेलेबल होगा मैं कर पाऊँगा, वहाँ तक आपको मैं इसके लास्ट करा के एक और सेशन लेके उसमें कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, जो टॉपिक बने हैं उन पर मूव करेंगे हम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। पीडीएफ आपको पता है आपको गाइस कहाँ मिलेगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है। क्लास अभी अपलोड हो रही है, पीडीएफ जो है मैं आपकी इवनिंग तक ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जब पूरी वीडियो में पीडीएफ बन जाएगी तो दोनों को कंबाइन करके वो भी अपलोड कर दूंगा। ऑलरेडी बाकी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है, उनको जाके आप देख सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक कमेंट करके बताएं सेशन में क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इंप्रूवमेंट या जो भी है वो हमारे लिए हेल्प करेगा कि हम अपना स्टडी पैटर्न को थोड़ा और चेंज करें या क्या करें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।